डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सीरीज हफ्ते में 2 दिन आती है। आपको इसके नए एपिसोड्स वेडनेसडे और सैटरडे को देखने को मिला करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह फेंग ने अपनी पास से ज़्यू शाओ को मात दे दी थी और टाइगर हुलिन के पिता को बचा लिया था। और वादे के अनुसार टाइगर हुलिन फेंग को इमॉर्टल हेवनली क्लैन का मैप भी दे देता है, जिसके बाद एल्डर बीस्ट वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ प्रिंस ली युआन दाओ अपने असिस्टेंट, जो कि उसका साथी है जिसका नाम किन्जी है, और असल में ये किन फैमिली का ही तीसरा बेटा है, लेकिन ये किन फैमिली के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर बड़ी ही अकड़ और घमंड भरा हुआ है, जिसके चलते वो किन फेंग के फादर किन जेन की भी इंसल्ट कर देता है, जिससे फेंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। ली युआन दाओ बीच में आकर वहाँ किन जेन स्वॉर्ड डोमेन टेक्निक से फेंग को एक अलग फील्ड में ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही ली युआन दाओ बिना समय गवाए एक साथ 10,000 स्वॉर्ड से किन फेंग पर हमला कर देता है। किन फेंग अपनी पास और भाले की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किन फेंग को यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ली युआन दाओ ये सब किन फेंग से इमॉर्टल हेवनली क्लैन के मैप को छीनने के लिए कर रहा है। ली युआन दाओ किन फेंग से साफ साफ कह देता है कि मैप मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि किन फेंग की बहुत सारी एनर्जी वैम्पायर से लड़ते वक्त ही कंज्यूम हो गई, इसलिए किन फेंग अपनी पूरी शक्तियों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसलिए किन फेंग को ली युआन दाओ से लड़ने में अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ली युआन दाओ किन फेंग को पूरी तरह अपनी शील्ड में पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन तभी एक आवाज हमें वहाँ सुनाई देती है, जो कि ली युआन दाओ को रुकने के लिए कहती है। जैसे ही ली युआन दाओ उस आवाज की तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन ली युआन दाओ का फील्ड में क्रैक आ जाता है। उसकी बनाई हुई सारी स्वॉर्ड्स भी गायब होने लगती हैं और किन फेंग एंड ली युआन दाओ दोनों वापस उसी बीस्ट की गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही किंगजी, टाइगर हुलिन और उसके पापा जियांग, यिंगगैरे और सब प्रेजेंट है। जहाँ आते ही राजा प्रिंस ली युआन दाओ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने हमारे घर में हमारे ही लोगों पर हमला किया, जो कि यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जिस पर ली युआन दाओ झूठ बोलते हुए कहता है कि सीनियर, हम तो बस पास की बातें कर रहे थे फील्ड में। साथ ही वो आगे आते हुए किन फेंग के कंधे पर हाथ रखकर दिखावा करते हुए इंपीरियल कैपिटल में आने के लिए भी इनवाइट करता है और किन फेंग की शक्तियों की तारीफ भी करने लगता है, और फिर किंग जी के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। जिसके बाद टाइगर हुलिन किन फेंग से पूछते भी हैं कि क्या ये सब सही है, जिस पर किन फेंग हंसकर टाइगर हुलिन को उनके पिता की मदद के लिए धन्यवाद करता है। तभी फेंग सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे एक नाटक करने के लिए कहता है, लेकिन वो नाटक क्या है और कैसे वो इसे करेंगे, ये सब अभी हमें नहीं बताया जाता है। जिसके बाद सीन तुरंत ही चेंज हो जाता है। किंगजी और ली युआन दाओ दोनों को दिखाया जाता है। किंगजी बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि इतने पावरफुल होने के बाद भी वो लोग किन फेंग से इमॉर्टल हेवनली क्लैन का मैप नहीं निकलवा पाए और डरकर वापस आ गए। किंगजी ली युआन दाओ से पूछता भी है कि क्या आपको सही होकर वापस अपने थ्रोन को नहीं पाना, और साथ ही कहता है कि इससे हमारी किन फैमिली को भी बहुत फायदा होता। लेकिन तभी पास खड़ा ली युआन दाओ, जो कि ये सब सुन रहा था, हंसकर बताता है कि उसने किन फेंग की बॉडी पर एक क्वेस्ट स्टोन छोड़ा है। ये स्टोन उसने जब छोड़ा जब ली युआन दाओ ने किन फेंग के कंधे पर हाथ रखा था। इस स्टोन की वजह से किन फेंग का हर मूव अब ली युआन दाओ कंट्रोल कर सकेगा। जिस पर किंजी युआन दाओ की बहुत तारीफों की पुल बांधने लगता है। जिसके बाद सीन बदलकर वैम्पायर क्लैन में आ जाता है, जहाँ एल्डर बीस्ट शेन के आगे सर झुकाए जमीन पर बैठा हुआ है। साथ ही हैरान है कि वैम्पायर्स ने एक इंसानी औरत को अपना बॉस कब चुन लिया। शेन को सब पता चल गया है, इसलिए वो अपने सैनिकों को एल्डर बीस्ट को मारने का आदेश दे देती है। जिसके बाद एल्डर बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए शेन से रिक्वेस्ट करने लगता है। साथ ही बताता है कि उसके पास एक बैकअप प्लान है। एल्डर बीस्ट ने भी बीस्ट कैंप में एक क्वेस्ट स्टोन छोड़ा है। तभी शेन को क्वेस्ट स्टोन दिखाते हुए बताता है कि उनके सभी मूव्स अब मेरे कंट्रोल में हैं। शेन उस क्वेस्ट स्टोन को लेकर एल्डर बीस्ट से कहती है कि तुमने तो अपने ही बीस्ट क्लैन को धोखा दे दिया, कि अब तुम मुझे तो धोखा नहीं दोगे। और ऐसा कहते ही वो तुरंत ही एल्डर बीस्ट को मार डालती है। शेन अब उस स्टोन को देखते हुए खुद से कहती है कि फेंग अब मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग, यिंगगैरे और जियांग
एक कैंप में बैठकर सोच रहे हैं कि क्या वो इमॉर्टल क्लैन तक पहुंचकर वहां से स्मॉल वर्ल्ड की सीक्रेट की कैसे ला पाएंगे। हम देखते हैं कि दोनों क्वेस्ट स्टोन उनके आगे ही रखे हैं, जिसे देखकर फेंग पूछता है कि तुम्हें इनके बारे में कब पता चला, जिस पर ये गहरे अचानक से फेंग के गले लग जाती है, जिस पर किन फेंग थोड़ा झिझक जाता है। लेकिन वहीं फेंग की दूसरी तरफ बैठी जियांग को ये देखकर बहुत जलन होती है और वो तुरंत ही फेंग को अपनी तरफ खींचने लगती है और ये गहरे को दूर करने की कोशिश करती है। तभी किन पीछे हो जाता है और जियांग और ये गहरे एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। ये गहरे कहती है कि ब्रदर किंग को आपसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, जिस पर जियांग भी गुस्से में लड़ने लगती है। ऐसे ही लड़ाई बढ़ने लगती है, लेकिन फेंग तुरंत दोनों को पीछे हटा देता है और लड़ाई को शांत कराने लगता है। जियांग और ये गहरे दोनों गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं, जिनके जाते ही फेंग अपना काम शुरू कर देता है, जिससे क्वेस्ट स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। ली युआनडाओ और शेन भी इस क्वेस्ट स्टोन को देखने लगते हैं, जिसके बाद ये गहरे वापस फेंग के पास पहुंच जाती है और ये गहरे के पीछे पीछे ही जियांग भी वहां आ जाता है। फेंग दोनों को बताता है कि कल सुबह हम इमॉर्टल क्लैन को ढूंढने के लिए निकलेंगे और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तभी ये गहरे अपनी जेब में से एक पेपर निकालकर किन फेंग की फिक्र जताने लगती है, जिस पर जियांग तुरंत खड़ी होकर फेंग के पास जाकर उसकी फिक्र करने लगती है और जानबूझकर क्वेस्ट स्टोन में बोलती है कि कल हमें गैलन हैन हाई भी जाना है। असल में ये बस शेन और युआनडाओ को मिसगाइड करने के लिए है और वही होता है। गैलन हैन हाई का नाम सुनकर वो दोनों निकल पड़ते हैं। दरअसल यही वो नाटक है जिसकी किन फेंग ने पहले बात करी थी। अगली सुबह होती है। हम देखते हैं कि किन फेंग, जियांग और ये गहरे मैप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में 3 लेवल हैं। पहला लेवल है सी ऑफ गेलैन, जिसके अंदर इन्हें टेराकोटा वॉरियर्स का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद दूसरा लेवल एक घोस्ट लैंड है और थर्ड लेवल पर हेवनली क्लैन का एक फॉरबिडन लैंड, जिसके अंदर है स्मॉल वर्ल्ड की। तभी फेंग कहती है कि इस डेजर्ट में बहुत गर्मी है। तभी मौका देखते ही जियांग फेंग के पसीने पोंछने लगती है, जिसके बाद दोनों में फिर से थोड़ी लड़ाई हमें देखने को मिलती है। फेंग हमेशा की तरह दोनों को अलग करके शांत करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पीछे से एक जायंट गेलैंड स्कॉर्पियन आकर फेंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन फेंग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्कॉर्पियन की बॉडी से अपना भाला आर पार कर देता है, जिसको फेंकते ही वहाँ जमीन से निकलकर और भी स्कॉर्पियंस आ जाते हैं और किन फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फेंग तुरंत ही स्कॉर्पियन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब फेंग पीछे मुड़कर देखता है तो स्कॉर्पियंस जियांग और येंगेरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद अपना भाला फेंककर एक ही बार में सारे स्कॉर्पियंस को मार गिराता है और भाले को बहुत जोर से जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ रेत का बड़ा सा तूफान आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। फेंग तभी क्वेस्ट स्टोन को निकालता है और येंगेरे को इशारे में नाटक करने के लिए कहता है, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि ये जायंट स्कॉर्पियन बहुत खतरनाक है और इनसे लड़ते वक्त फेंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है और अगर ये स्कॉर्पियंस नहीं मरे तो नेक्स्ट लेवल का गेट ओपन नहीं होगा। शेन जो ये सब सुन रही थी वो तुरंत ही वैम्पायर्स को स्कॉर्पियन को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद वैम्पायर्स एक साथ अपने हथियार उन पर छोड़ते हैं और स्कॉर्पियंस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे स्कॉर्पियंस और वैम्पायर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। किन फेंग, येंगेरे और जियांग जो पत्थर के पीछे से ये लड़ाई देख रहे हैं, उनके पास वहाँ टाइगर हुलिन भी आ जाता है, जो उन्हें कहता है कि आपको जायंट स्कॉर्पियन जो कि किंग ऑफ गेलन है उसे ढूंढने की जरूरत है। जिस पर फेंग टाइगर से कहता है कि किंग जी और ली युआनडाओ को इसके लिए गाइड कर दो। ऐसा कहते ही टाइगर हुलिन वहाँ से चला जाता है और फेंग खड़ा खड़ा मुस्कुराने लगता है और साथ ही इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।